नमस्कार, संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। बात फिर अंकिता भंडारी की। अंकिता भंडारी कांड में जिस वीवीआईपी के बारे में लोग जानना चाहते थे, उसके नाम का खुलासा होने वाला है, बहुत शीघ्र हो जाएगा और उसका पता चल गया है। उसके बारे में बस इतना ही कहना है अभी कि वो बहुत बड़ा नेता है और उसने इसी तरह की हरकत पश्चिम बंगाल और ख़ासतौर पर कोलकाता में भी की थी। यह बात पक्के तरीके से हमारे पास आई है। सूत्रों का ये कहना है कि उसके नाम की जो पहचान हो गई है, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उत्तराखंड की धामी सरकार, उसने एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी और उसमें ये कहा गया है कि इस नाम के ये जो व्यक्ति है, इसके नाम का खुलासा किया जाए कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जो रिपोर्ट भेजी है, उससे इस बात का भी भय है उन्हें कि कहीं पार्टी को नुकसान न हो जाए और इसी का आकलन किया जा रहा है। लेकिन इस बारे में आप लोगों ने कुछ दिनों पहले फेसबुक में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का उनकी एक पोस्ट पड़ी होगी, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि उस व्यक्ति के बारे में धीरे धीरे उसकी जो पहचान है वो स्पष्ट होती जा रही है। जाहिर है कि जब तक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब तक पुलिस रिकॉर्ड में न कह दे तो किसी को भी कहना मुश्किल होता है। यह पत्रकारिता में होता है कि जब कोई क्राइम होता है और जब पुलिस ही उसे बताती तभी लिखा जा सकता है, क्योंकि यदि क्राइम हम पत्रकारों के सामने हो जाए तो उसको ये नहीं लिख सकते इसने हत्या की, इसने किया, और हम ये हत्या लिखनी हो जैसे वो भी नहीं लिख सकते कि जब तक किसी को अदालत दोषी न ठहरा दे तब तक उसे आरोपी लिखा जाता है। उसी तरीके से यहाँ भी एक तकनीकी बात है कि जब तक पुलिस उसका नाम का खुलासा न करे, कोई सरकारी एजेंसी खुलासा न करे, इसलिए पत्रकारिता में उसका नाम देना मुश्किल है। लेकिन उसके नाम का खुलासा हो चुका है, बहुत ही जल्दी उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। मैं हरीश रावत जो है उनका की जो पोस्ट है उसको मैं आपके सामने पढ़ लेता हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जो पोस्ट लिखी है उसमें लिखा है उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी, अंकिता भंडारी ने अपनी पोस्ट में जिस वीआईपी का जिक्र किया था और यह कहा था कि एस्कॉर्ट करने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, अभी तक उस वीआईपी की गिरफ्तारी का न होना लोगों को चिंता में डाल रहा है। राजनीतिक लोगों के जेहन में वह चेहरा कुछ साफ होने लगा है। लोगों को संदेह है कि वह वीआईपी बहुत ही वजनदार व्यक्ति है और उत्तराखंड के राजनीतिक घटनाक्रम से उसका पहले भी संबंध रहा है। जो ये बातें चर्चा में आ रही हैं, लोगों की चिंता और गहरी होती जा रही है। मैं राज्य के प्रबुद्ध जनमानस से प्रार्थना करना चाहूँगा कि अपने तरीके से अगले 2-3 दिन में अपनी चिंता को अभिव्यक्ति दीजिए। यह थी कांग्रेस के महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के जो है हरीश रावत, उनकी पोस्ट। आप इस मामले में एक बात और कहनी है, वो ये है कि वास्तव में एक बहुत बड़ा एक तंत्र इसमें काम कर रहा है। अभी तक जो मामले सामने हो रहे थे वो ये थे कि पिछली जो बीजेपी की सरकार है, वैसे तो ये परंपरा बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन बीजेपी की ही सरकार के दौरान बड़ी संख्या में वहाँ पे ये रिसोर्ट खोले गए। जब से त्रिवेंद्र सिंह जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 12.5 एकड़ जमीन उद्योग के नाम पे देने की बात हुई, तब से बहुत बड़ी संख्या में ये रिसोर्ट खोले गए। इसमें ये बात सामने आई है कि पहले वहाँ दूसरे इलाकों से कॉल गर्ल भेजी जा रही थी, लेकिन ये जो पुलकित है, ये जो विनोद शर्मा बीजेपी का जो पूर्व बीजेपी का नेता था, जिसको दर्जा दिया गया था, यह मूलतः गाजियाबाद का रहने वाला परिवार है और ये देहरादून में इसने, जैसे कि इंडस्ट्री के नाम पे वहाँ पे काम धाम होता है और काम दूसरी जगह होता है, लेकिन जो उनको सब्सिडी मिलती है, दूसरी चीज़ों में छूट मिलती है, इसलिए वो इंडस्ट्री के लिए गया था। उसने एक आंवले की फैक्ट्री लगाई थी और उसका जो आंवले का जो उसको सुखा के कुछ बनाते हैं, जो वो एक बहुत बड़े नामी वहाँ के एक बाबा हैं, उनके यहाँ भेजा जाता है। अब ये तो खैर दूसरी कहानी है, ये ठीक है, उनकी इंडस्ट्री है। बात ये थी कि जो इसके रिजॉर्ट जो उत्तराखंड में बन रहे हैं उसमें अधिकतर बाहर के लोग हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों को, वहाँ के प्रधान भी हैं, पटवारी भी हैं, सरपंच भी हैं,
या जो प्रभावशाली लोग हैं या विधायक भी हैं, उसमें MP MLA सब शामिल हैं, उनको मिल की ही सांठगांठ से रिजॉर्ट खोले गए हैं और थोड़ी सी ज़मीन उनको मिली, उन्होंने उस पूरे इलाके को, सरकारी इलाकों को एक तो कब्जा कर दिया है। दूसरा क्या हुआ कि जितने भी, क्योंकि उत्तराखंड दिल्ली के सबसे नज़दीक है और देखा जाए तो उत्तराखंड के लिए बहुत ही सीधे, और अभी उनके दिमाग जो है वो व्यापारिक तरीके से नहीं बन पाया कि वो व्यापारी बने, सीधे साधे लोग। अब ये क्या करते थे कि अभी तक की जो परंपरा थी उसमें ये जो भी VIP जाता था, ये इस तरीके लोग रिजॉर्ट में आनंद करते थे, कोई दिल्ली या बाहर से ये कॉल कर ले जाते थे। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये वहीं पे ही इस तरीके की इंडस्ट्री खड़ा करना चाहते थे। ये जो पुल के तारे का मकसद ये था, ये पुलिस सूत्रों का ये कहना है पूरी तरह से, ये पहले उस लड़की को उस धंधे में शामिल कराना चाहता था। ये पूरी तरह से पुलिस का आरोप है, ये मेरा नहीं कहना। अभी भी कहता हूँ कि पुलिस के सूत्रों से हमें बातें आई, प्रशासन की, तो उसको धकेलना चाहता था। जब एक चली जाती तो उसके बाद पूरी चेन खड़ी होती, फिर वो उसके माध्यम से पहाड़ की और लड़कियों को बुलाते, और ये चेन और भी ज़रा होने जा रही है, इस तरीके शुरू कर रहे लोग। तो दो चीज़ें बात है, ये थाईलैंड जो बनाने की कोशिश हो रही है, तो ये जो थाईलैंड बनाने की कोशिश उत्तराखंड में हो रही है, इसके लिए सरकार को, प्रशासन को, लोगों को, ये जो प्रवास में लोग हैं पहाड़ के, उनको सतर्क होना होगा, सचेत होना होगा। और दूसरा, जो ये VIP जो एक बहुत बड़ा नेता है, बहुत जल्दी उसके नाम का खुलासा होने वाला है, और वो इस तरह की हरकत पहले भी कोलकाता में कर चुका है। बहुत जल्दी उसका नाम आपके सामने आ जाए, इंतजार कीजिए। और उसके बाद देखते हैं कि उत्तराखंड के लोग क्या करते हैं, सरकार क्या करती है, कितने उसके एक्शन ले सकते हैं। लेकिन इसकी रिपोर्ट दिल्ली पहुंच गई है और भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान और केंद्र की मोदी सरकार इस पर विचार कर रहे हैं कि इसको क्या किया जाए। तो ये वीडियो कैसे लगी। और एक और बात कि इससे पहले जो मैंने वीडियो भेज दी है, जिसमें यह है कि मुख्यमंत्री धामी की कुर्सी संकट में, इसके लिए पर आपका जो प्यार मिला है, जितना आप लोग देख रहे हैं, उसके लिए आप सभी का आभार। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार।